नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। वर्मा जी के आदेशानुसार सूरज प्रसाद राजकीय बालिका इंटर कॉलेज झांसी में 5 दिवसीय स्वपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया। समापन अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक रति वर्मा, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी अजीत कुमार द्विवेदी, प्रभारी प्रधानाचार्य रूपवती खोइया, समग्र शिक्षा माध्यमिक जिला समन्वयक निर्भय सिंह, स्वपूर्ण कार्यक्रम प्रमुख मेधा लर्निंग फाउंडेशन लखनऊ डॉक्टर धीरज कुमार राय, कार्यक्रम प्रभारी व नोडल अस्मा खान, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में उपस्थित गौरी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट राहुल द्विवेदी एवं लेखाकार हीरू गुप्ता द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रेरक सत्र का संचालन प्रेरक वक्ता और गौरी फाउंडेशन के अध्यक्ष राहुल द्विवेदी द्वारा किया गया। स्वपूर्ण कार्यशाला को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले जिले के 54 राजकीय विद्यालयों के सहायक अध्यापक व प्रवक्ताओं को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन नोडल प्रवक्ता अस्मा खान ने किया। कार्यक्रम के अंत में प्रभारी प्रधानाचार्य रूपवती खोइया ने सभी का आभार व्यक्त किया। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। क्योंकि हम शिक्षक के बीच में कुछ चीजों को हम ये मान कर चलते हैं कि शिक्षक वालों से कर रहे हैं, तो सिर्फ वो तालिका का जो रेफरेंस हमने दिया है वो तालिका पूरे अपने कैरियर को स्टूडेंट को मैप करने में सहयोग कर रहा होगा, मदद कर रहा होगा। लेकिन हमें यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि उससे पहले की कुछ तालिकाएँ हैं जो सर ने समय अभाव की वजह से यहाँ पे बात को रखने में उन्होंने छोड़ दिया होगा। तो बच्चे जब इसको अपने कैरियर की मैपिंग कर रहे होंगे, अपने कैरियर के बारे में बात कर रहे होंगे, अपने कैरियर को अपने इंटरेस्ट को बड़ी बेहतर तरीके से गाइड कर रहे हैं, इसमें सब चीज प्रोसेस करने में उन सारे तालिकाओं को बच्चे को तालिका डायरी है। और आप सबको बता दूं कि हमने डायरी अलग से जितनी भी तालिकाएं आपने इसमें देखी है उसको लेकर के हमने अलग से डायरी बनाए हैं। लेकिन अभी प्रिंट होगा, पहले अप्रूवल होगा, फिर प्रिंट होगा, फिर आप तक आएगा, उसमें एक प्रोसेस लगेगा अभी। तो बच्चों से जैसे हमने पंप के लिए डायरी बनवाया ऐसे हम स्वपूर्ण की डायरी अभी फिलहाल बनवाएंगे और ये सारी तालिकाएं उस डायरी में जाएगा। जब एक चैप्टर समाप्त हो रहा होगा तब हम बच्चों से कहेंगे कि एक बार फिर से पीछे जाओ और पीछे जाकर के देखो कि कुछ डायरी के अंश छूट तो नहीं गए हैं, और यदि छूट गए हैं तो अगले चैप्टर में जाने से पहले हम कहेंगे कि उसको कंप्लीट कर लो। ऐसे ही जब कैरियर में ये तालिकाएं आ रही होगी, डायरी के पार्ट आ रहे होंगे, हम हर तालिका पे उनसे बच्चों से काम करवाएंगे। एक और चीज है, जब तालिका में बच्चे लिखते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारी की सारी चीजें पेपर पेंसिल वाले हों, कुछ बच्चे ड्राइंग भी बना सकते हैं वहाँ पे, कुछ और भी वो उसमें पोएम के रूप में भी लिख सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी हम रखेंगे कि बच्चे जैसे कहा ना इंटरेस्ट, तो डायरी लिखने में बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, क्या वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखना चाहता है, क्या वो ड्राइंग बना करके लिखना चाहता है, क्या वो पोएम के रूप में लिखना चाहता है, क्या वो आत्म अनुभव से लिखना चाहता है, ये हम उनको फ्रीडम देंगे। क्योंकि इस कार्यक्रम में कहीं भी मूल्यांकन की कोई प्रक्रिया नहीं है। आप सबने देखा होगा, हमने कहीं नहीं बात किया कि साल के अंत में इसको कैसे देखेंगे कि ये परिणाम पूर्ण रहा, तो वो डायरी ही होगा जो ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये परिलक्षित करेगा ये कार्यक्रम सही तरीके से सही मायने में प्रोसेस में रहा। हर जनपद से कुछ सैंपल डायरी हम उठाएंगे, रेंडमली उठाएंगे, ये नहीं किसी पार्टिकुलर स्कूल से। अरे स्टेट पर बैठ करके डायरी को एनालाइज करेंगे किस तरीके से बच्चों का परफॉर्मेंस रहा है। तो ये ना तो टीचर का असेसमेंट इसमें होगा, ना बच्चों का असेसमेंट इसमें हो रहा होगा, बस हम कार्यक्रम का असेसमेंट कर रहे होंगे जो डायरी रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। एक चीज और, आपने सर ने जब कहा इंटरेस्ट की बात, रुचि की बात, ताकत की बात, तो चैप्टर 1 याद कीजिए, यूनिट 1 याद कीजिए, जिसमें हमने सोशियो इमोशनल लर्निंग पे बात की थी, सामाजिक भावनात्मक कौशल। कैसे सामाजिक भावनात्मक कौशल यूनिट 1 से उठ करके यूनिट 3 में आ रहा है, इसका मतलब हमारे जो धीरज सर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर राहुल द्विवेदी जी, तो मैंने स्पेशली इन्वाइट किया। हमने कहा अगर इस तरह के विशेष अतिथि आते रहेंगे तो कुछ ना कुछ आप लोगों को उपयोगी मिलता रहेगा। और 5 दिवसीय जो सर अपना प्रोजेक्ट लेकर के आए स्वपूर्ण कार्यक्रम के संबंध में सामाजिक इमोशंस यानी संवेदनशीलता और कौशल विकास और आत्मनिर्भर भारत, इन सब के
इन सबको मिलाकर के एक सामूहिक प्रयास जो है भारत सरकार का है कि हमारे विद्यालय के बच्चे जो हैं ऐसी शिक्षा प्राप्त करें कि वो प्रारंभ से ही उनको आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाए और भारत को विकसित बनाने के लिए ले जाए। मुझे ये पूरी आशा है कि बाल दिवस में आप लोगों ने कुछ जरूर अपने जो है इस कार्यक्रम से कुछ उपयोगी ज्ञान हासिल किया होगा। और क्षमा प्रार्थी हूँ कि बहुत सारे कार्यक्रम आज एक साथ लगे थे, तो इसलिए जो है उतना समय नहीं दे सकती, लेकिन ये जरूर आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आगे हम लोग मिलजुल करके एक टीम भावना के साथ इस तरह से कार्य करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में अपने सरकारी विद्यालयों के बच्चों के लिए कि एक पूरे प्रदेश में फिर राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक पहचान बनेगी। हर जगह से बहुत बहुत धन्यवाद। 5 दिवसीय कार्यशाला का क्या उद्देश्य? इस 5 दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य था कि जो वर्तमान समय में विद्यालय में हमारे जो नवयुवक कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे हैं वो अपने आप को समझ सकें। अपने आप को समझने का मतलब है उनके अंदर क्या शक्तियां हैं, कि वो कौन सी शक्तियां हैं जिसका वो विकास करें। उनके इन शक्तियों के विकास करने से उनको उनके समाज को क्या फ़ायदा होगा। साथ के साथ वर्तमान समय में जो विश्व परिप्रेक्ष्य में कौशलों की ज़रूरत है, जिसको सामान्यतः 21वीं शताब्दी के कौशल कहते हैं, और उसमें भी जो 4C क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन, इसको वो समझ सकें कि किस तरीके से इस चीज़ पे उन्हें काम करने की ज़रूरत है कि विश्व के पटल पे वो सही से अपने आप को रख सकें। और साथ के साथ कि उनका भविष्य का निर्माण वो कैसे करें, और भविष्य के निर्माण करने में उन्हें अभी से प्लान करना होगा, अभी से उन्हें देखना पड़ेगा कि वो अपने आप को सक्षम बना सकें, अपने समाज को सक्षम बना सकें और फिर राष्ट्र को सक्षम बना सकें। कितने दिन का ये कार्यक्रम, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम? जी सर, ये हमारे स्वपूर्ण कार्यक्रम रहा कार्यशाला, जो कि 5 दिवसीय थी। 4 नवंबर को ये शुरू हुई और आज 8 नवंबर को इसका समापन अवसर है। ये समग्र शिक्षा माध्यमिक के अंतर्गत मेघा फाउंडेशन व हमारी ज़िला परियोजना कार्यालय के अंतर्गत एक समन्वय बिठाते हुए दोनों के तत्वाधान से ये कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अपने पूरे झांसी जनपद के करीब 54 लेक्चरर्स और सहायक अध्यापकों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया। और एवं यहाँ पे उपस्थित मैं यहाँ की कार्यक्रम प्रभारी व नोडल और हमारे आदरणीय ज़िला विद्यालय निरीक्षक महोदया श्रीमती रति वर्मा मैडम के आदेश अनुसार ये 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें DRG भी यहाँ के झांसी जनपद से उपस्थित हुए, जिन्होंने ये लेक्चर्स लिए, जैसे कि मानसी शाइस्ता जी और प्रीति खरे जी, और साथ ही लखनऊ से मेघा लर्निंग फाउंडेशन के प्रमुख डॉक्टर धीरज राय जी द्वारा ये 5 दिवसीय कार्यशाला किया गया, जिसमें हमारे कक्षा 9 से 12 तक के जो भी विद्यार्थी रहे हैं उनके सामाजिक, भावनात्मक और एवं नैतिक उनके परिवेश को और बढ़ाने हेतु, उनकी जितनी भी समस्याएं उनको समाधान करने हेतु और उन्हें और अच्छा करियर गाइडेंस के साथ साथ किस तरीके से एक वीक बच्चे को भी हम बहुत कुशल बना सकते हैं, ऐसे हमें टिप्स की जानकारी प्राप्त हुई। इसमें GIC के ही अध्यापक रहे या अन्य अध्यापक? जी सर, ये राजकीय के ही विद्यालय के टीचर्स रहे हैं सारे, पूरे झांसी जनपद के राजकीय विद्यालय, राजकीय इंटर कॉलेज भी हैं, जिसमें हाई स्कूल के भी हैं। सभी कक्षा 9 के 12 के लेक्चरर्स और सहायक अध्यापकों ने यहाँ प्रतिभाग किया। 54 रहे हैं और प्रतिदिन 10 से 5 के समय में सभी ने ये कार्यशाला निपुणतापूर्वक पूरी करी है। खुद को अभिव्यक्त करने का जो कौशल है वो उसके अंदर डेवलप होना है, क्योंकि अभिव्यक्ति बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आप क्या फील कर रहे हैं वो अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते किसी से, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और आई थिंक डिप्रेशन में ऐसे लोग ज़्यादा जाते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट लोग तो अपनी बातों को बड़े आराम से दूसरों तक कन्वे कर देते हैं। अपनी हर तरह की फीलिंग, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हैप्पीनेस, वो सारी बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो उनके डिप्रेशन में और एंग्जाइटी का केस बनने में चांसेस कम। इंट्रोवर्ट है जो अपनी बातों को दूसरों तक एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है स्वयं का वर्णन, उसमें बच्चा अपने आप को अभिव्यक्त करना सीख रहा है। डायरी में एंट्री करके जब वो अपनी खुशियों की बात कर रहा है, उसका खुशी का क्षण, कौन सा दिन था जब वो बहुत खुश था, कौन सा दिन था जब वो बहुत दुखी था। और साथ ही साथ एक और एक्टिविटी है जहाँ पे बच्चे को मौका दे रहे हैं कि वो किसी अपने अभी तक के जीवन का कोई एक एपिसोड
ऐसा याद करे जब उसकी किसी से अनबन हो गई, अपने परिवार में किसी से, माता पिता भाई बहन या किसी रिश्तेदार, और उस समय उसने कैसा महसूस किया और वो महसूस करते समय वो किन किन स्टेज से निकला और उसको उसने इम्प्रोवाइज़ करने के लिए या उन रिश्तों को सुधारने के लिए उसने अपनी तरह से क्या प्रयास किए हैं। तो हम जो बच्चे की अनुभूतियों के बारे में डायरी में अभिव्यक्ति करा रहे हैं तो बच्चे को पूरी तरह से खुद को एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है, खुद को अभिव्यक्त करने का मौका मिल रहा है, सोचने का टाइम मिल रहा है।